गंभीर का एडिलेड पहुंचते ही आया नया फरमान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे की टीम इंडिया से 2 प्लेयर्स की हो गई छुट्टी। तो अब ऐसे होगा ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम। आखिरकार वो फरमान क्या है और क्या वो फैसला है जो लिया गया है दूसरे वनडे मुकाबले में, और कैसे ये भारतीय टीम को जीत भी दिला सकती है और एक अलग छाप छोड़ते हुए इस मुकाबले में भारत के लिए सीरीज बराबर भी कर सकती है। क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग बता दूं कि वीडियो को आप लोग देखते पूरा है लेकिन वीडियो में आप लोग खो जाते हैं, तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें और जितने भी नए दोस्त हैं सब्सक्राइब भी करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम पहला मुकाबला पर्थ में जीत सकती थी अगर 25-30 रन और होते, लेकिन वो डीएलएस रूल की वजह से हमारे ही रन 6 रन काट दिए गए। फिर भी भारतीय टीम जो है कोशिश करती नजर आई, लेकिन खराब कप्तानी की वजह से भारतीय टीम का हालत वहां पर खराब हो गया और टीम इंडिया जो है वो मुकाबला हार गई। अब नतीजा ये हुआ कि पर्थ में आप जीते नहीं, हार गए हो। सीरीज में आप 0-1 से पिछड़ रहे हो। 2 ही मुकाबला बचा हुआ है, छोटा सा वनडे सीरीज है। ऐसे में जो दूसरा ओडीआई मुकाबला एडिलेड में होना है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मुकाबला भारत के लिए जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये हारेंगे तो सीरीज यही हार जाएंगे और उसके बाद आप फिर आखिरी मैच में कुछ बचेगा नहीं आपके लिए। और यहीं पर दबाव जो है बढ़ता चला जा रहा है उन प्लेयर्स पर जो वापसी कर रहे हैं। मसलन विराट कोहली की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, कुछ ऐसे प्लेयर्स जो सिर्फ वनडे खेलते हैं, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन वही सही दबाव कुछ और टीम मैनेजमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि टीम के सिलेक्शन को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहा है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर आपने दूसरे वनडे मुकाबले में अच्छी टीम नहीं खिलाई तो शायद आपका सीरीज हारना बहुत सारे सवालों को जन्म देगा, जिसका आंसर देना टीम मैनेजमेंट, कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में एडिलेड टीम इंडिया पहुंची है और कुछ ऐसा हुआ है एडिलेड के अंदर में कि अब एक नया फरमान सुनने को मिल सकता है और वो फरमान गौतम गंभीर की तरफ से ही आने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो ये सिचुएशन इस वक्त भारतीय टीम की है, टीम इंडिया सिडनी में जाकर क्या करेगी, 25 तारीख को मैच जीतेगा या नहीं जीतेगी, उसका सब कुछ निर्भर करता है कि आप एडिलेड में क्या करते हो। क्योंकि एडिलेड और पर्थ के बीच जो मैच के बीच गैप था वो 3 दिनों का था। 19 को आपने पर्थ में मैच खेला, फिर 20, 21, 22 3 दिन गैप, 23 को आप मैच खेल रहे हो एडिलेड के अंदर में। लेकिन जो तीसरा वनडे है सिडनी के अंदर में, वहां पर सिर्फ 1 दिन का गैप है। 23 को आप मैच खेलेंगे, 24 गैप है और 25 को फिर दोबारा मैच हो जाएगा। अमूमन ऐसा वनडे क्रिकेट में जल्दी नहीं होता है, ये होता है T20 में, क्योंकि वहां पर 20-20 ओवर का गेम होता है एक पारी में। लेकिन यहां पर 50 ओवर का भी गेम है और ऐसे में आप चाहेंगे कि आप वो टीम उतारें जहां पर भारतीय टीम इस सीरीज को बराबर कम से कम यहां पर करें और करने के बाद जो है फिर आगे की तरफ बढ़े और वहां पर फिर जाकर के ऑस्ट्रेलिया को चुनौती पेश कर सके और सीरीज अपने नाम करने की बारे में कोशिश करेगी। लेकिन ये दूसरा वनडे जीतना जरूरी है। ऐसे में जो पहला वनडे मुकाबला हुआ उसमें जो टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन रहा, उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार इस कॉम्बिनेशन के अंदर में जो चीजें होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दी। टीम इंडिया के बारे में बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे चैनल्स मैंने क्लिप वगैरह देखा कि भाई कैसे आरोप सिर्फ विराट और रोहित पर लगाया जा रहा है, जबकि सवाल ये नहीं है कि सिर्फ विराट और रोहित क्या जिम्मेदार हैं इसकी। क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी पीआर जर्नलिज्म का चस्का लगा हुआ है और वो एक खिलाड़ी का नाम लेना भूल जाते हैं जिसका योगदान ज्यादा था टीम के मैच को हराने में, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ रोहित और विराट पर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रोहित विराट ने रन बना दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया, उनको रन बनाना होगा। अगर उनको 2027 वर्ल्ड कप के लिए सोचना होगा तो रन बनाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ किसी 2 प्लेयर को टारगेट कर देना एक मैच के बेसिस पर ये सही नहीं होगा। मैं एक हमारे पास क्लिप आई, उसमें ये बताया गया कि भाई रोहित शर्मा तो कुछ नहीं कर रहे हैं जी, 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने पारी खेली उसके बाद तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है जी, आप उठाकर देख लीजिएगा। मतलब समझ नहीं आता कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की वकालत की थी। ये वही चैनल्स हैं जिन्होंने लगातार कहा कि रोहित की तो टीम में जगह नहीं बनती है, आखिरकार वो टीम में क्यों है। इतना सारा उठाया गया, फिर रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम जीती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि रोहित का 24 का परफॉर्मेंस नहीं है, तो शायद वो भूल गए कि जब आखिरी बार वनडे खेला था ना, इवन लास्ट मैच इस पर्थ वाले मैच से ठीक पहले, वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था और फाइनल मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से 70+ रन आए थे, जो कि भारत के लिए मैच विनिंग साबित हुए। लेकिन अगर कोई सिर्फ आ ही जाएगा पीआर जर्नलिज्म करने में, किसी को बचाने में और किसी को फंसाने में, तो कुछ आप कर नहीं सकते। इसलिए आपके लिए सटीक विश्लेषण और सटीक चीज आप तक पहुंचाते हैं। तो अब ये है कि प्लान क्या है। अब देखिए वो उसके अलावा दिक्कत ये हो गया कि कप्तानी खराब रही, डीएलएस का भी बहुत मामला वहां पर आ गया। लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह रही भारतीय टीम के खराब करने की, वो की सही कॉम्बिनेशन नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ जैसे विकेट के ऊपर में भी हमने बार बार कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा आपके लिए सबसे ज्यादा वाइटल हो सकते हैं, सबसे बेहतरीन हो सकते हैं बॉलर। उनको आपने नहीं खिलाया, आपने खिलाया किसको? हर्षित राणा को। अगर हर्षित राणा वहां पर विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप ये यकीन मानिए कि फिर वो विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका जो है चला जाएगा।
और भारत के पास अब प्रयोग करने का मौका नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि आप प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के आइए बतौर पेस बॉलर। आपकी जो तिकड़ी अगर होने वाली है वो ये। अब सवाल यह कि भारत क्या 2 पेसर प्लस 1 पेसर ऑलराउंडर के साथ जाएगा या 3 पेसर प्लस 1 पेसर ऑलराउंडर के साथ जाएगा, क्योंकि एडिलेड में भी बादल छाए रहने की संभावना है। वहां पर भी गेंद सीम और स्विंग दोनों करने वाली है। ऐसे में भारत क्या तेज बॉलिंग अटैक को कम करेगा? तो सवाल है और उसका जवाब ये होना चाहिए कि जी नहीं, नहीं करना चाहिए। तो आपकी तिकड़ी भी तो कम से कम अच्छी होनी चाहिए। सिराज अर्शदीप के साथ में हर्षित के बजाय प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में होना चाहिए। अब ये 3 पेसर प्लस पेस ऑलराउंडर आपके नीतीश कुमार रेड्डी हो गए। स्पिनर के तौर पे आपके पास में अक्षर पटेल हैं और आप अपने बल्लेबाजी को डीप करने के लिए जिस सुंदर का उपयोग कर रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि आप कुलदीप यादव के साथ जाएं। और शायद टीम मैनेजमेंट ये मन बना रही है कि एडिलेड मैच में सुंदर को ड्रॉप करके आप जो है कुलदीप यादव को ले आओ, क्योंकि कुलदीप यादव अगर आएंगे तो ये बात तय है कि जितना रन वॉशिंगटन सुंदर से आप उम्मीद करते हैं नंबर 8 पर आकर के, पहली बात तो यह कि अगर आपके ऊपर के 7 बल्लेबाज कुछ नहीं करेंगे ना, तो 8वां नंबर का बल्लेबाज आपके लिए मैच नहीं जिता पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि अगर यहां पे सुंदर नहीं खेलते हैं तो सुंदर जितना रन बनाएंगे उसके सामने वाली टीम के उतने विकेट निकालकर कुलदीप यादव उन रनों को बचा लेंगे, तो वो भी तो खाते में जाएंगे ना। इसीलिए कुलदीप यादव का खेलना जरूरी भी है टीम इंडिया के लिए। और दुनिया के किसी भी कंडीशन में, मैं बार बार बोलता हूं, कुलदीप यादव वो बॉलर हैं जो आपको विकेट निकाल करके दे सकते हैं, सामने वाली टीम को परेशानी में डाल सकते हैं। तो शायद इससे बेहतर कॉम्बिनेशन भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए सेकंड ओडीआई में नहीं हो सकता है, सीरीज बराबर करने के लिहाज से, जहां पर कि आपके पास में 3 जेन्युइन पेसर्स होंगे, सिराज, अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा। उसके अलावा हालांकि मैं प्रसिद्ध कृष्णा का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन वनडे क्रिकेट में खास करके इन विकेटों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उनका खेलना जरूरी है। तो 3 हो गए पेसर, पेस ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, स्पिन ऑलराउंडर आपके होंगे अक्षर पटेल 5 हो गए, और प्लस 1 आपके कुलदीप यादव हो गए। तो 6 बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाता है। बल्लेबाजी नंबर 7 तक की आपकी ठीक है। 8वां बल्लेबाज चाहिए तो फिर आपके लिए दिक्कत बढ़ने वाली है, फिर आप एक बॉलर शॉट करोगे। तो इसीलिए जो अब समझ में आ रहा है वो ये कि आप एडिलेड में भी देखेंगे तो बादल छाए रहने की संभावना है। अगर धूप हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बादल छाएगा मतलब कि स्विंग और सीम देखने को मिलने वाला है वहां पर। तो ऐसे में भारतीय टीम अपने पेस बॉलिंग अटैक के साथ समझौता नहीं करना चाहेगी, और वहां पर जो होना चाहिए टीम के अंदर में वही होना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कि 2 परिवर्तन जो टीम में है वो ये है कि कुलदीप यादव आ रहे हैं, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कुलदीप यादव खेलेंगे और वो सुंदर की जगह पर खेल सकते हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा आ सकते हैं हर्षित राणा की जगह पर। यानी ये 2 प्लेयर की टीम में एंट्री होगी, हर्षित राणा और वॉशिंगटन की छुट्टी होगी। भारत 7 बल्लेबाजी ऑप्शन के साथ जाएगा, क्योंकि हम सब ने ये भी देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, अगर आपने ऊपर से मिचेल मार्श और हेड को निकाल दिया तो मिडल ऑर्डर बड़ा हल्का सा उनका नजर आ रहा है। और इवन अगर जॉश इंग्लिश आते भी हैं टीम के अंदर में, एलेक्स कैरी, तो चूंकि जॉश इंग्लिश चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है आसान नहीं होगा आते के साथ ही रन बनाना। तो ऐसे में डिलीट के लिए भारत को पक्की तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा और इन 2 प्लेयर्स की टीम से छुट्टी करके कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स को टीम में लाना पड़ेगा, ताकि आप विकेट निकालो। क्योंकि आप बल्लेबाजी में शतक बना दोगे, लेकिन अगर गेंदबाजी में विकेट नहीं निकालोगे और सामने वाला बल्लेबाज रन बना के चला जाएगा तो फिर वो भी आपके खिलाफ ही जोड़ा जाएगा। ऐसे में अगर कुलदीप यादव रन भले ना बनाते हो, बल्लेबाजी ना करते हो, लेकिन वो अगर विकेट निकालेंगे 3-4 और सामने वाले बल्लेबाज में से कुछ एक बल्लेबाजों का ऐसा विकेट निकाल देंगे जो शायद शतक बना सकता था, उसको 10-15 पे आउट कर देंगे, तो उसके बचे हुए रन आप कुलदीप के खाते में जोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ा फैसला अब होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं गंभीर को भी इस बात का एहसास है कि टीम जीतेगी, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ही आपकी बात भी मानी जाएगी और दर्शक भी आपको सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। नहीं तो लगातार आपके बारे में क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं होती रहेंगी। आप किसी प्लेयर को बचा नहीं पाएंगे अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करता है तो, और कहीं ना कहीं आपके गद्दी पर भी सवाल उठना शुरू हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।